रोजगार पे रोजगार कहाँ है? और हंगर इंडेक्स में भूखमरी में हमारा 116वां स्थान है। जो आप पाकिस्तान की बात कर रहे थे ना, पाकिस्तान 86वें नंबर पर है और हम 112 नंबर पर है। बेरोजगारी दर बहुत ज्यादा बढ़ गई, रोजगार है नहीं, महंगाई इतनी बढ़ गई, सिलेंडर 1200 तक चला गया, पेट्रोल 100 के पार चला गया। सुनिए और लोग जो प्राइवेट सेक्टर था वो पूरी तरीके से ठप हो गया। देश में चारों तरफ हाहाकार मचा पड़ा है। 2014 के बाद सैकड़ों देश में लिंचिंग हो गई धर्म के नाम पर। दलित को घोड़ी पर चढ़कर अगर वो बारात निकाल देता है तो उसके साथ दुर्दशा होती है। मुसलमानों को उनकी टोपी और दाढ़ी देखकर उनसे जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाकर उनकी हत्याएं हुई हैं। अलवर के अंदर नासुर और जुनैद को जिंदा जला दिया गया, उसमें आरोप लगा बजरंग दल और बजरंग दल से जुड़े हुए मौलवी मानेसर पर। तो बीजेपी उसका समर्थन कर रही है। और जो ये लोग होते हैं दंगाई भ्रष्टाचारी, जब ये जेल से छूटते हैं तो उनका फूल और मालाएं पहनाकर स्वागत करते हैं ये बीजेपी और आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के लोग। ये बता क्या होता था, किसी आतंकवादी को पकड़ लेते थे अगर तो उसे दामाद बना के जेल में डाल दिया करते थे। अच्छा, अब क्या होता है? अब सीधे शूट कर दो साले को, किसी को पकड़ लो। किसे की पनौती क्यों कह रहे हैं लोग? मैं नहीं कह रहा, पूरी हिंदुस्तान में ट्रेंड है पनौती का। चलो ये भी बात हम आपकी मान लेते हैं। देखते हैं प्रधानमंत्री की तस्वीरें तेजस उड़ाते हुए सामने आई। देखिए बहुत अच्छी बात है, तेजस उड़ा रहे हैं, लेकिन जो 40 मजदूर हमारे काफी दिन से फंसे हुए हैं और एक तरफ हम विश्वगुरु होने का दावा करते हैं, हमारे पास अच्छी मशीनरी भी नहीं है जो उन मजदूरों को हम रेस्क्यू कर सकते थे। उनको निकालने के लिए ही मशीनें विदेश से आई हैं और अभी तक उनका रेस्क्यू नहीं हो पाया। वो बहुत परेशान है, उनकी इस स्थिति में मौत भी हो सकती है। तो देखिए तेजस उड़ा रहे हैं वो एक अलग विषय है, लेकिन देश का जो माहौल बना दिया इस समय बहुत खराब कर दिया। हर तरफ हाहाकार मची पड़ी है, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो अच्छे दिनों का वादा हो, किसी वादे पर खड़े नहीं उतरे। जब ये ज़्यादा नाकाम हो जाते हैं और इनकी ज़्यादा जब पूरी जनता विरोध करने लगती है तो ये कुछ नया लाते हैं। इस दरमियान पूरा देश अभी सदमे से उभरा नहीं है। एक तरफ मजदूर फंसे हुए हैं, चारों तरफ हाहाकार की स्थिति है और इस बीच में इन्होंने तेजस उड़ाकर उन लोगों का ध्यान भटकाया है, गुमराह कर रहे हैं। जी, आपको खुश होना चाहिए, प्रधानमंत्री को जहाज उड़ाना भी आता है। कौन सा काम ऐसा है जो मोदी जी ये वो अच्छा काम है, लेकिन उससे पहले सर ये बताइए क्या उन मजदूरों को निकालना उनका दायित्व है? सबसे चल रहा है ना का वो भी चल रहा है, ऑपरेशन चल रहा है उन्हें निकालने का। सर ऑपरेशन चल रहा है, हम विश्वगुरु होने का दावा करते हैं, हमारे पास मशीनरी तक नहीं है, विदेशों से मंगाई जा रही है। एक तरफ हम विश्वगुरु का बता रहे हैं कि हमारा दुनिया में डंका बज रहा है, पर हर परिस्थिति से निपटने के लिए हम तैयार तो खड़े हैं ना। सर तैयार खड़े हैं, हम तो चाहेंगे हमारा देश विकसित हो जाए, सुपर पावर हो जाए, लेकिन बहुत सी चीजें हैं। अभी सर आपने देखा होगा फाइनल मैच में हमारी क्या कंडीशन हुई, पूरा देश सदमे में था और हमारे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी बैठकर वहां पर हंस रहे हैं। तो ये बहुत गलत है सर। अब ये टीम इंडिया की हार को भी अब मोदी जी जिम्मेदार हैं? नहीं सर, उससे जब मैच से पहले सर कुछ लोग हैं जो एक अंधभक्तों का चाचा है, उसने ये कहा था सर हमने मैच को राजनीति से कब जोड़ा। देखिए देश क्रिकेट जोड़ रहा है, फिर पनौती किसने शब्द का इस्तेमाल किया? सर उनसे पहले उन्हीं के आईटी सेल के लोगों ने प्रचार किया था कि मोदी जी जाएंगे हम वर्ल्ड कप जीत जाएंगे। मोदी जी गए, हम वर्ल्ड कप कहाँ जीते? उन्होंने कहा था कि मोदी जी जाएंगे, एक तरफा मैच हो जाएगा। पर ये सही है? आपको लगता है ये भी कोई वजह है? अरे खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर हार जीत होती है। जी सर, देखिए देश क्रिकेट से नहीं हारता, देश तब हारता है जब हमारे देश के जवान सेना बॉर्डर पर शहीद होते हैं। आज हमारे मजदूर फंसे हुए हैं, बलात्कार हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाया जा रहा है। सर देश इन चीजों से हारेगा। मैं मानता हूँ क्रिकेट से देश नहीं हारेगा, लेकिन एक बात बताइए, 2014 के बाद से लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके राहुल गांधी को ये पप्पू साबित नहीं कर पाए। और खुदा की कुदरत देखिए, भगवान का निजाम देखिए कि एक छोटी सी इनकी गलती ने, एक छोटे से एडवर्टाइजमेंट ने पूरे देश में क्या कर दिया। मैं नहीं कहता, अगर आप हल्का सा भी जिक्र करोगे तो समझ जाते हैं लोग। पर वो भी तो कहीं अपने आप को मोहब्बत की दुकान, कोई नफरत से देखेगा तो हम मोहब्बत दिखाएंगे, कोई मारेगा तो हम गले लगाएंगे। आज वो भी उन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? नहीं देखिए सर, वो जाते हैं किसानों के पास भी जा रहे हैं। नहीं, जाना अलग है और सभाओं में पनौती जैसे शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री के लिए करना। नहीं तो सर इसके लिए सुप्रीम कोर्ट बनाए, न्यायालय बनाए, अगर उन्होंने कुछ गलत कहा है तो उनके खिलाफ केस दायर हो। अगर उन्होंने, जैसे उन्होंने अरे कोई अपना दायित्व भी तो होता है। जी बिल्कुल दायित्व होता है। उन्होंने गुजरात में एक सभा में कहा था कि सारे जो चोर हैं, जो पैसा लेकर गए हैं, उनका सरनेम मोदी क्यों है? उनकी सदस्यता चली गई थी, उन पर केस हो गया था। उन्होंने ये नहीं कहा था सारे मोदी चोर हैं, उन्होंने ये कहा था कि जो सारे चोर भागे हैं उनका सरनेम मोदी क्यों है।
तो इस बात पर उन पर केस हो गया था। अगर अब भी उन्होंने कुछ गलत किया है तो उसके ऊपर उन पर केस हो जाए, उन पर केस हो जाए। अब सारी चीजों के लिए मोदी जिम्मेदार क्यों? सर देखिए, मोदी जी का एक ट्रेंड है और भारतीय जनता पार्टी का एक ट्रेंड है, ये लोगों को मूलभूत मुद्दों से भटकाकर बेवजह वाले मुद्दों पर भटका देते हैं। अब ये देश में जो चल रहा है ना, लोग रोजगार को भूल गए, लोग महंगाई को भूल गए, लोग जो इन्होंने वादा किया था अच्छे दिनों का उसको भूल गए। ये लोग सर बहुत एक होता था पहले, जादू करते थे, जादूगर होते थे, हमारे आंखों के सामने से रुमाल बनाते, ये जादूगर है सर। मोदी जादूगर हैं भाई। इनके नजर में तो जरूर होंगे, क्यों इनके ऊपर जादू चला होगा, हमारे ऊपर तो चला नहीं। इन्होंने तो बहुत सारी कमियां दिखी। क्यों इनके अंदर भाई, इनको तो कमी लगेंगी ही, जब कमी अगला कर रहा होगा तो इनको लगेंगी। मैं तो साफ कहूंगा, ये प्रधानमंत्री अगर गलती कर रहा है तो प्रधानमंत्री गलती कर रहा है, जब की गुलामी में जीना चाह रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल भाई गुलामी में जीना नहीं चाहूंगा। ये सरकार हमारे लिए है। अगर मोदी जी हटे तो गुलाम हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे। कैसे? बिल्कुल हो जाएंगे। जो चाइना जो है ना, इन्होंने तो कह दिया हमारे 40 मजदूर हैं, उन्होंने विदेश से मशीनें भी आ गई हैं, ठीक, निकालने का प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है। जब लड़ाई हुई थी चाइना से, तो चाइना ने जो इतनी जमीन ले रखी है, तो किसकी वजह से ले रखी है? किसकी वजह से? कांग्रेस की वजह से ले रखी है। उन्होंने दे दिया था कि हम आगे लड़ नहीं पाएंगे, अभी भी ले रखी है। मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी आगे बढ़ने का पूरा चांस दे रहे भाई। किसे? चाइना को? नहीं, अपने इंडिया को। हमारी सेना आगे बढ़ रही है। अच्छा, हमारी सेना आगे बढ़ रही है। पहले क्या होता था, किसी आतंकवादी को पकड़ लेते थे अगर, तो उसे दामाद बना के जेल में डाल दिया करते थे। अच्छा, अब क्या होता है? अब सीधे शूट कर दो साले को, किसी को पकड़ लो। किसे किया? कौन से आतंकवादी को? कोई भी आतंकवादी को पकड़ लो तो सीधे अभी तो मैं जेल में तो कोई दिख भी ना रहा होगा आतंकवादी, पहले तो कई जेल में ही तो रहा करे थे। वो तो प्रोसेस है, कभी भी अब किस आतंकवादी को शूट किया? एक आतंकवादी का नाम बताइए जिसे मोदी जी ने शूट कराया हो। भाई साहब, अभी तो भाई हम तो इतना जानते नहीं है, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं, कोई भी स्ट्राइक सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो मोदी जी घर में घुस के मारते हैं जाके। आज पाकिस्तान हमारे इंडिया की बड़ाई क्यों करता है? पाकिस्तान कहता है कि उनके पास लीडर बहुत अच्छा है। इंडिया हमसे पाकिस्तान अगर अच्छा करेगा तो हम अच्छे हो जाएंगे। नहीं, हमारा देश जब हमारा प्रधानमंत्री काम अच्छा करेगा, जब हम अच्छे होंगे। हाँ, तो वही तो। हाँ। तो आप अच्छे काम बताइए जो बहुत बेहतर काम हुए। नहीं, हम देखो इस टाइम नहीं गिनवा पाएंगे आपको। हाँ? काम तो बहुत अच्छे हुए हैं। हाँ? लेकिन भाई साहब की बात जो है, और मैं बेरोजगारी के पे ज्यादा कहूँगा कि बेरोजगारी जो चल रही है ना, उसके बाद के हम अच्छे काम क्या मेन चीज तो यही है आपके लिए। अब पाकिस्तान से तुलना नहीं, अगला ये कह रहा ना कि वर्ल्ड कप हार गए। वर्ल्ड कप पे हम ये कह रहे, मोदी जी चले गए, वर्ल्ड कप हार गए। ठीक है, एशिया कप लेके आए। मैं नहीं कह रहा पनौती, पनौती क्यों कह रहे हैं लोग? मैं नहीं कह रहा, पूरी हिंदुस्तान में ट्रेंड है पनौती का। चलो ये भी बात हम आपकी मान लेते। अभी परसों मैच एक होया था 23 तारीख को, उसमें जीत गए, बहुत अच्छा मैच जीते, 200 के प्लस जीते। सुन तो लो, जब भी तो ये प्रधानमंत्री था, जब भी हुई था, देखने जाने की बात हो रही है। अरे देखने के यार, हम आप चले जाएं, जो हार जाए खिलाड़ी ना चले। आप ये बताओ, जब वो आउट था उसको आउट नहीं दोगे तो हारोगे नहीं तो करोगे क्या? तुम जब ये एम्पायर का आए हैं, कभी भी देख लेना, इंडिया वर्ल्ड कप क्या कोई मैच नहीं जीती होगी। हाँ, ये भाई वही अब पीएम चला गया तो कह दो कि पीएम नहीं। जब आप अंपायर को कह रहे हो, सुनो, आपने कहा कि हम जब वो अंपायर आया है इंडिया मैच नहीं जीती, तो भाई साहब पीएम के साथ भी तो वही बात है। ऐसा कुछ नहीं है, वो एम्पायर है। एम्पायर वो जब बयान कर रहा कि आदमी बिक गया है, ठीक है, रोहित शर्मा आउट नहीं था, उसे आउट करा दिया गया। बीसीसीआई के सेक्रेटरी अमित शाह जी के बेटे हैं, अगर वो अंपायर पनौती है तो उसे हटा दीजिए, दूसरे अंपायर को ला दीजिए। जब इंडिया फाइनल में जाती है या सेमीफाइनल में जाती है, आपको यही अंपायर क्यों मिलते हैं? एक दिन बीसीसीआई का सेक्रेटरी मैं नहीं हूँ ना। मेरी ये बात, आप वर्ल्ड कप की लेके आगे कि हम मैच हार गए। अच्छा, तो रोजगार, अच्छा चलो मैं मैच को हटा देता हूँ, मैच को हटा दीजिए। रोजगार कहाँ है? और हंगर इंडेक्स में, भूखमरी में हमारा 116वां स्थान है। जो आप पाकिस्तान की बात कर रहे थे ना, पाकिस्तान 86वें नंबर पर है और हम 112 नंबर पर है। बेरोजगारी दर बहुत ज्यादा बढ़ गई, रोजगार है नहीं, महंगाई इतनी बढ़ गई, सिलेंडर 1200 तक चला गया, पेट्रोल 100 के पार चला गया। सुनिए, और लोग जो प्राइवेट सेक्टर था वो पूरी तरीके से ठप हो गया। देश में चारों तरफ हाहाकार मचा पड़ा है। 2014 के बाद सैकड़ों देश में लिंचिंग हो गई धर्म के नाम पर। दलित को घोड़ी पर चढ़कर अगर वो बारात निकाल देता है तो उसके साथ दुर्दशा होती है। मुसलमानों को उनकी टोपी और दाढ़ी देखकर उनसे जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाकर उनकी हत्याएं हुई हैं।
अलवर के अंदर नासुर और जुनैद को जिंदा जला दिया गया, उसमें आरोप लगा बजरंग दल और बजरंग दल से जुड़े हुए मौनी मानेसर पर। तो बीजेपी उसका समर्थन कर रही है। और जो ये लोग होते हैं दंगाई भ्रष्टाचारी, जब ये जेल से छूटते हैं तो उनका फूल और मालाएं पहनाकर स्वागत करते हैं ये बीजेपी और आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के लोग। ये बताइए देश किस दिशा में जा रहा है? आप कह रहे हो चाइना से 9 साल हो गए मोदी जी को, जमीन वापस क्यों नहीं ली अगर कांग्रेस ने दी थी तो? एक बात पुलवामा हमला क्यों हुआ? 300 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया? इसका जवाब दो भाई। देखो पुलवामा हमला हुआ, सजला इसका वहाँ पाकिस्तान के अंदर घुस के भी मारे गए, वो तुम्हें नहीं दिखा? वो ठीक है, घुस के मारा। हाँ। तुम मेट्रो स्टेशन करीब में है, यहाँ मेट्रो करीब में है, तुम यहाँ चाकू या हथियार लेकर चले जाओगे? बताओ मुझे। नहीं तो ये तो भाई सुनो मैं बात मानूंगा। हाँ, नहीं जा सकते ना? नहीं जा सकते हम। तो फिर ये बताओ, इतने जो डेंजर जोन था, अति संवेदनशील एरिया था, वहाँ पर 300 किलो आरडीएक्स कौन लेकर गया और वो कहाँ से आया? किसकी नाकामी है ये तो बात आप गलत कहते हो। इसमें किसी भी कोई प्रधानमंत्री दूसरा भी जो पहले रह चुका है, सत्ता में सब बैठते हैं भाई। आप ही नहीं बैठे हो, हम भी बैठे हैं, ये भाई भी बैठा है, ये भी बैठा है। हम समझते हैं हमारी सरकार बन जाए, हमारा नाम ज्यादा हो जाए। हम किसी सरकार को मैं उस चीज को नहीं कह रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ, आप बीजेपी का पक्ष रख रहे, सुनिए। तो ये 300 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया था? कहेंगे हम। आखिर कौन गद्दार है जो हमारे जवानों का हत्या, उन जवान शहीद हुए? सुनिए, पुलवामा में जो अटैक हुआ 300 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया था? ये सवाल हम 2019 से पूछ रहे हैं। इसका जवाब कौन देगा हमें? कांग्रेस देगी या बीजेपी देगी या मोदी जी देंगे?